बलात्कार एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पे हर कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता। अभी हाथरस की घटना के बाद उसी के आसपास 29 सितंबर 2020 को एक 22 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। यार सोचो, उसके बारे में किसी भी मीडिया ने उस लेवल पे खबर नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि ये उनके मुद्दे की खबर नहीं थी। इनको जहाँ से राजनीतिक दलों से जो फंडिंग होती है, यार ये कभी लड़की को लड़की नहीं समझते कि वो इंसान थी। वो उस लड़की को, बेचारी को, उसका जाति देख के, धर्म देख के, मुजरिमों को उसका जाति और धर्म देख के रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि इनको पीछे से पैसे मिलते हैं कि जाओ रिपोर्टिंग करो, सरकार को बदनाम करो, लोगों को बदनाम करो और किसी ना किसी धर्म को बदनाम करो। लेकिन ये घटिया मीडिया वाले लोग सच्चाई कभी नहीं दिखाते। मुझे देख के और जान के बड़ा दुख हुआ कि एक 22 साल की लड़की जो अपने नौकरी पेशा करके, प्राइवेट नौकरी करके अपने घर आ रही थी। बलरामपुर गैसड़ी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। वो बेचारी बच्ची हर कोई जैसे अपने घर से ऑफिस निकलती है, अपने काम धंधा करके अपने ऑफिस से आ रही थी। रास्ते में ही उसके कुछ लोगों के समूह ने उसको किडनैप कर लिया। पास ही कोई दुकान खाली पड़ी हुई थी, वहाँ उसको ले गए। उसके ज़बरदस्ती एक इंजेक्शन ठोका प्री प्लानिंग के साथ, बेहोशी का। उसको चक्कर आने लगे, पर उसकी हालत इतनी थी कि वो लोगों की शक्लें पहचान पा रही थी, उनके बारे में जान पा रही थी। लड़की के साथ एक के बाद एक दुराचार किया। उसके बाद उनका पेट नहीं भरा तो ज़बरदस्ती उसको जगाने लगे, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। उसको इतना मारा, लात, घूसे, थप्पड़। उसके पेट में नील पड़ गए, उसकी आंतों में स्वेलिंग आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया है। उसकी आंतों में जो है इन्फेक्शन हो गया था, आंतों से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। कई जगह बॉडी में नील के निशान हैं, हरे स्पॉट्स हैं, जिससे डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया कि इसको बुरी तरीके से बेचारी को पीटा गया है। अभी ये सारा दुष्कर्म करने के बाद जब इन लोगों ने उसको किसी रिक्शे में बिठा के छोड़ दिया कि जाओ उसको छोड़ आओ, जब वो अपने घर पहुंची, उसके पेरेंट्स, उसके भाई तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। पास के हॉस्पिटल वालों ने बोला उसकी हालत को देखे कि बड़ा ही गंभीर मामला है, आप इनको किसी सिटी बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। जब उसका परिवार उसको, बेटी को उठा के ले जाने लगा तो रास्ते में ही उस अभागी ने, उस बेचारी मासूम बच्ची ने, अभागी मैं क्यों बोलूँ यार, क्योंकि सिस्टम साथ नहीं है, उस बेचारी मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। वो इस दुनिया से अपने परिवार को छोड़ के चली गई। एक मासूम छोटी सी बच्ची जिसको माँ बाप गले से लगा के, छाती से लगा के इतना बड़ा करते हैं, पर ऐसे खोर लोग उसको अपनी हवस का शिकार बना के इस टाइप से कर देते हैं। कैसे लोग हैं यार? जब तक कि समाज नहीं जागेगा, खोरों को बीच में से चीरने का कूता नहीं रहेगा, ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यार मैं कितने वीडियोस बनाता हूँ यार, जो भी कोई रेप केस होता है मैं आके उस बेटी के लिए, बहन के लिए आवाज़ उठाता हूँ, बोलता हूँ, आवाज़ उठती है। लेकिन आखिर में क्या होता है? जब तक कि आप लोग, सब लोग नहीं जागेंगे ना, आवाज़ नहीं उठाएंगे। बेटी को सिखाओ कोई भी दुराचार होता है आवाज़ उठाए, ये ना सोचे कि कौन है, क्या है, कोई रिलेटिव है, क्या है। कोई भी बात होती है भाई, आवाज़ उठाओ, बोलो, पेरेंट्स को बताओ, जिसके साथ बात शेयर कर सकते हो उसको बताओ। बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ। मैंने तो बेटी को बोल दिया है कि बेटी जब भी तू जाएगी, चाकू लेके जाएगी घर से बाहर, जब भी तू अकेले इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि तेरा बाप तो तेरे साथ हमेशा रहेगा नहीं, ना तेरा भाई तेरे साथ रहेगा। क्यों नहीं हम समाज के लोग हर किसी की बहन बेटी को अपनी बेटी, अपनी बहन समझते, अपनी परिवार कैसा समझते। अगर मैं अपनी बेटी को अपने घर से बाहर भेजता हूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाहर आप लोग जो घूम रहे हो ना, उनके लिए मेरी बेटी आपकी बेटी है, मेरी बहन आपकी बहन है और आपकी बहन हम सब की बहन है। जिस दिन ये सोच आ जाएगी तो कोई भी माँ या पिता या भाई अपनी बेटी को, बहन को घर से बाहर अकेला भेजने में नहीं कतराएगा। लेकिन बेटियों को सशक्त होना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस का वीडियो मैंने बनाया बेटियों को, प्लीज़ उसको देखिएगा। जब भी आप बाहर जाते हो क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए उसको आप देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे इस केस की, बलात्कार वाले की। पुलिस ने बहुत स्ट्रिक्ट उसको फैसला लिया है, उन औरों को जो है जेल भी पहुँचा दिया है। और उनके नाम क्या हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी अपराधी को, अपराध को नाम से, जाति धर्म से मत तोड़ो। लेकिन ये जो मीडिया वाले हैं, खास जाति धर्म देख की बातों को उठाते हैं, जिस बात को देख के बहुत गुस्सा आता है। तो उन चारों के अपराधियों के नाम मैंने नोट कर रखे, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं। ओके, पहला है शाहिद, दूसरा है साहिल, तीसरा है शकील, चौथा है मोहम्मद रफ़ीक। इन चारों को जेल पहुंचा दिया गया है। बाकी शिनाख्त तहकीकात पुलिस कर रही है और जो इस मामले में पाए जाएंगे उनको भी पहुंचाया जाएगा। और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने, वहाँ की सरकार ने परिवार को ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि वो उनके साथ हैं और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो मर्जी हो। और इसकी बैकग्राउंड जो है चेक भी हो रहा है कि क्या ऐसी वारदातें किसी राजनीतिक दल के कहने पे की जाती हैं
कि फ़लानी स्टेट को बदनाम किया जा सके। मतलब यार शर्म आनी चाहिए राजनीति करने वालों को, लोग को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो मर्जी हो। और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत जल्दी आ गए थे हाथरस वाले केस में, उठा के सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया था। अब आप लोग कहाँ सो गए हो, कहाँ चली गई तुम्हारी देशभक्ति? प्रियंका गांधी ने कहा था मेरी भी 14 साल की बेटी है, मैं बेटियों को दर्द समझती हूँ, तो जाओ ना बेटी के घर, कोई ना तो आपको पुलिस वहाँ पे रोकेगी। और मीडिया हाउस वाले बड़ी यार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती पुलिस से कह रहे थे, हाथरस की पुलिस हमको रोक रही है, जाने नहीं दे रही है, धरना डाल दिया था। पुलिस की बहुत गलत बात थी भाई, क्या मतलब है पुलिस को रोकने का? लेकिन वो मीडिया हाउस वाले कहाँ चले गए? तो कोई तुम्हें पुलिस भी नहीं रोक रही है, ना तुम्हें कोई टोक रही है। जाते क्यों नहीं हो आप लोग? जाके रिपोर्टिंग करो ना इस परिवार के लिए, क्यों खामोश हो आप लोग? क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो रहा ना। मैं कड़वा बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर बात सही लगे ना तो समर्थन करना। जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे मत जाना, जो सच्चाई है उस पर जाना। बलात्कारी बलात्कारी है, चाहे जिस मर्जी धर्म का हो, और वो बेटी बेटी है, चाहे जिस मर्जी धर्म का हो। जिस दिन इस बात को समाज समझ लेगा उस दिन आलोचनाएं होनी बंद हो जाएंगी और मेरे जैसे लोगों को ताकत मिल जाएगी अपनी आवाज़ को उठाने की। थैंक यू सो मच।